हेलो फ्रेंड्स, द आर्यवर्त इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 1600 से लेकर 1950 तक भारत के जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय रहे हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास की दो लड़ाइयाँ जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर काबिज हो पाई। तो पहली लड़ाई थी प्लासी की लड़ाई, जो कि 1757 में लड़ी गई। दूसरी लड़ाई 1764 में लड़ी और इसके बाद बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1600 से लेकर 1773 तक गवर्नर होते थे। आइए शुरू करते हैं। 1600 से लेकर 1773 तक गवर्नर होते थे। तो गवर्नर का पद जो था, गवर्नर जनरल का पद था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना। उसके अलावा एक ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी होता था जो एक्ट ऑफ 1858 में आया। सेक्रेटरी का काम विदेशी मामले संभालने का होता था, जो आज के टाइम पे विदेश मंत्री का होता है। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया गया एक्ट 1858 के अंदर। बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के आखिरी गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही बदल के इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया 1858 में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और वायसराय का पद शुरू किया। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे 1857 वो कैनिंग थे। तो यही भारत के पहले वायसराय भी थे। लास्ट वायसराय एंड फ्री गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। 1947 में वायसराय के पद को फिर से ख़त्म करके गवर्नर जनरल का पद बना दिया और इसके पहले वायसराय बने गवर्नर जनरल। और आखिरी गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद 1950 में भारत एक रिपब्लिक कंट्री बन गई, गणतंत्र देश बन गया और उसके बाद ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली गई, प्रेसिडेंट के पास। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या काम इसके कार्यकाल में हुए थे उन्हें देखते हैं। इनके कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी, दोहरी शासन प्रणाली डायआर्की एबोलिस्ट हो गई और शुरू की थी ये रॉबर्ट क्लाइव ने। भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ और यही ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू हुई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया था। इन्हें चुआ और नेवला, अन्याय का मुखिया और एक झूठे बैलों का सरदार, इन उपनामों से जाना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस ने 1792 में सिविल सेवाएं शुरू की थी और भारत इनकी परीक्षाएं 1853 से शुरू हुई और 1863 में ये परीक्षा पास करने वाले सबसे कम उम्र के जो नौजवान थे भारत के, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, दूसरे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन लेके आए थे जॉन शोर, कि मतलब कंपनी अपने विस्तार के लिए किसी भी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करेगी। उनकी इस नीति को ख़त्म कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अमृतसर की संधि ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और मिंटो फर्स्ट के बीच में। लाइसेंसिंग रेगुलेशन शुरू की थी एडम ने। बंगाल के अंदर सती प्रथा का अंत किया 1829 में विलियम बेंटिक ने। सब्सिडरी अलायंस वेलेजली लेके आए थे। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, कोई भी राज्य अपना संचार रक्षा ब्रिटिश को दे दी, ये उसे सुधारेगी।
और ये उसके बदले में उन्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन वास्तव में इसका उल्टा होता था, ये उस राज्य को कमज़ोर बना देते थे। सब्सिडरी अलायंस को में शामिल होने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। हिंदू हिंदू विडो मैरिज, विधवा पुनर्विवाह का जो एक्ट आया था वो 1856 में कैनिंग लेके आए थे। फर्स्ट सेंसस, पहली जनगणना, स्टैटिस्टिकल सर्वे, सांख्यिकी सर्वे, ये मायो के काल में हुई थी। मायो ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या हुई थी, सिर्फ अकेला ऐसा था जिसकी हत्या हुई थी भारत के अंदर। और पहली जो पूर्ण जनगणना थी, मतलब जिसमें साक्षरता, लिंगानुपात वगैरह थे, वो रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फॉर्मेशन डफरिन के काल में हुई थी। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, मैकोले। मैकोले जब वायसराय बना था तो वो भारत के सभी हिस्सों में घूमा और उसने देखा कि यहाँ की जो मेन ताकत है वो यहाँ का धर्म है। तो उसने सोचा अगर इस धर्म को तोड़ दिया तो यहाँ पे राज करना आसान हो जाएगा। तो वैदिक संस्कृति को ख़त्म करने के लिए मैकोले ने 1853 में इंग्लिश लैंग्वेज शुरू की इंडिया में। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लेके आए थे कॉर्नवालिस। रैयतवारी प्रथा, इसमें एक तिहाई जो फसल का उत्पादन होता था वो टैक्स के रूप में देना होता था, ये थॉमस मुनरो लेके आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य की हड़प नीति, इसमें क्या होता था, अगर कोई राजा या रानी के कोई बच्चा नहीं है, वारिस नहीं है, तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा। इस नीति को डलहौजी लेके आया था। इसके अधीन सबसे पहले 1848 में सतारा का विलय हुआ। जयपुर, संबलपुर, बौगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली, ये बाकी राज्य थे जो इसके अधीन ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक, पंचायती राज और नगर पालिका का जनक रिपन को माना जाता है। ये 1882 में शुरू हुई थी। पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई। 1857 की क्रांति के दौरान वायसराय कैनिंग थे। बंगाल विभाजन के दौरान, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुआ, इसके दौरान वायसराय करजन था। चोरी चोरा का जो केस हुआ था 1922 में, उसके दौरान वायसराय रीडिंग था। और कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था 1946 में, उसके दौरान वेवेल था। डलहौजी के कार्यकाल में जो मेन चीज़ आई थी वो एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य की हड़प नीति, विडो मैरिज बिल, विधवा पुनर्विवाह बिल, रेलवे लाइन बिछाई गई। और 1853 में पहली रेल बॉम्बे टू थाने चली। पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई, टेलीग्राफ की शुरुआत की, और इसने शिमला को राजधानी बनाया। रिपन के काल में 1683 में इल्बर्ट बिल भी आया था। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी, नवाब सलीम उल्ला खान ने और आगा खान ने मिलकर बनाई, वो मिंटो के काल में हुआ था। हार्डिंज के दौरान होम रूल मूवमेंट, दिल्ली दरबार 1911 का, और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। चैम्प्सफोर्ड के दौरान रोल्ट एक्ट आया 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। और असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ चैम्प्सफोर्ड के दौरान। इरविन के दौरान साइमन कमीशन आया 1928 में। डांडी मार्च हुआ 1930 में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। पूना पैक्ट और दूसरी और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया वेलिंगटन के काल में। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरा विश्व युद्ध 1942 में हुए।
दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। और अगस्त प्रस्ताव, ये सब लिनलिथ गो के काल में हुए।